हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो अभी सुबह का टाइम है दोस्तों। अभी देखिए बच्चे आ गए हैं, सभी बच्चे यहीं पर रहते हैं। जब तक स्कूल नहीं जाते हैं ना तब तक हमारा घर भरा ही रहता है। बच्चे आ जाते हैं सभी खेलने के लिए। तो अभी टाइम भी नहीं हुआ था तो यहीं पर खेल रहे थे कुछ बच्चे तो तैयार होकर के आए हैं और कुछ बच्चे तैयार नहीं हुए हैं अभी। और मैं अभी बना रही थी सब्जी आलू और बोदी की। तो बोदी को अभी तोड़ेंगे, उसके बाद इसकी सब्जी बनाएंगे। रोहन को आज हम पीठ में बांधे हैं, इसके लिए आज दवा मंगवा दिए हैं। तो अभी खिला दिए थे तो थोड़ा ठीक लग रहा है। तो बोल रहा है कि हम भी खेलेंगे। तो थोड़ा गिल्ला था ज़मीन तो हम बोले अभी मत खेलो, चलो पीठ में बांध लेते हैं। ऐसे कह करके इसको पीठ में बांध लिए हैं। और उसके बाद सब्जी तोड़ रहे हैं। अब इस बोदी तोड़ लेंगे, फिर एक दो इसमें आलू डालेंगे। और देखिए ये बच्ची को खिला रही थी। यहाँ पर हम इसको बोल रहे थे कि क्यों ऐसे रखी है, जाओ कपड़ा उपड़ा पहनाओ। तो बोल रहे थे कि अभी अभी खोले हैं, अभी पहना देंगे ऐसे। और यहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं और इनको अभी स्कूल जाना है। तो बच्चे लोग के लिए अभी हमको नाश्ता पानी भी बनाना है। तो पहले तो वही करेंगे, हम बच्चों को स्कूल भेज लेते हैं, उसके बाद ही अपने घर की जो काम होते हैं वो आराम से करने में होता है। तो यहाँ पर हम अभी बोदी आलू को काट करके धो लिए थे, फिर आ गए थे किचन में। यहाँ पर हम प्याज वाज भूंज करके सब्जी डाल दिए हैं, इसको ढक देंगे। टमाटर वमाटर भी सभी डाल दिए थे। और देखिए अभी रोशनी भी तैयार हो गए थे, उनके लिए मैं खाना दे दी हूँ और वो लोग खा रहे थे। और इधर सब्जी बन रही है। तो मसाला वसाला भूंजने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे और खाना तो बन गया था। तो सुबह के टाइम में ना खाना मिल जाता है तो ये लोग खा करके चले जाते हैं। सब्जी उब्जी की कोई फरमाइश नहीं होती है, लेकिन जैसे मिलता है वैसे खा के चले जाते हैं। पर हम कुछ ना कुछ इनके लिए भुजिया या तो अचार चाहे कुछ भी दे देते हैं। और देखिए सुबह सुबह ही बारिश आने लगी है। इन लोगों का अभी बरसाती है, उसी को पहन करके जाती हूँ, नहीं तो इतना ज़्यादा हमें परेशान होती ना बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा देखिए सुबह सुबह बारिश आ रही है और बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसा चलने लगा था। पूरा गांव में पानी ही पानी है दोस्तों। और जहाँ जहाँ पर गड्ढा है ना वहाँ वहाँ तो भर ही गया है, पूरा बराबर हो गया है। और बच्चे भी बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और पूरा बराबर दिखाई दे रहा है खेत उत। और जहाँ जहाँ पर रोपे हैं ना सब बह गए हैं, ऐसे बोल रहे थे किसान। और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी आज। तो देखिए अभी दोपहर के टाइम है, सुबह के टाइम में थोड़ा सा ही वीडियो बनाई थी, उसके बाद हम दोपहर में मिलते हैं। तो सारे काम निपटा लेते हैं इस टाइम, जो होटल के काम होते हैं तो सारे काम हम निपटा लिए थे। उसके बाद देखिए बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। और हम थोड़ा सा दाल फुलाए थे, आप लोगों को मैं दिखाई थी। तो वही दाल है उड़द का, तो उसको हम अभी धोएंगे। तो दाल है उड़द का और इसमें बाला भी है यानी कंकड़ है, तो उसको अलग करेंगे अभी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ है छोटा छोटा। तो उसका तरीका आप लोग देखिए, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन हम देहात में इस तरह से साफ़ करते हैं, ये तरीका भी जान लीजिए। तो धो लिए अच्छी तरह से, इसके जो छिलके होते हैं ना तो उसके हम 3-4 पानी धो करके बाहर फेंक दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर बस दाल ही दाल है और कंकड़ है, तो उसको हम अलग करेंगे। एक यह पानी लेंगे एक बर्तन में, बड़ा बर्तन में। उसके बाद छोटा सा थाली लेंगे, जितना बड़ा थाली लेंगे उससे बड़ा होना चाहिए बर्तन जिसमें पानी रहेगा। और उसके बाद इस तरह से हल्काते जाइए, बालू बैठ जाएगा नीचे और जो दाल रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से दाल को हम लोग बालू से अलग करते हैं। ये है देसी तरीका। और इसको पहले सिलवट में पीस लिए थे, आप लोगों को मैं दिखाई थी सिलवट में पीसते हुए। उसके बाद फुला दिए थे रात में। और ये सुबह के टाइम में टाइम नहीं मिला तो दोपहर के टाइम में हम अभी इसको धो धा रहे हैं। बच्चों के लिए हम रोटी बना देंगे, बोल रहे थे कि बहुत दिन हो गए हैं इनका रोटी नहीं खाए हैं। तो हम सोचे कि चलो ठीक ही बोल रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम पीस लेंगे। ज़्यादा नहीं पीसेंगे क्योंकि आज लाइट नहीं है, तो हम मिक्सी से सबको पीस लेते, लाइट रहता तो। और सिलवट में थोड़ा सा पीसेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से करते हैं। यहाँ पर हम भूंजे थे ना, उसकी वजह से लाल लाल भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से हल्काते जाएंगे और लास्ट में इसमें जो बाला रहेगा वो देखिए ये बैठ जाता है और इसको हम फेंक देंगे। तो इसी तरह से सारे दाल को धो करके हम अच्छे से अलग कर देंगे, बालू और ये दाल
और उसके बाद इसको आप दाल भी खा सकते हैं या रोटी बना के खा सकते हैं, चाहे आप कुछ भी करके खा सकते हैं। इसमें एक भी कंकड़ नहीं मिलने वाला है। तो हम सबको उसी तरह से कर लिए थे, फिर से 1-2 पानी धो लिए, फिर आ गए हैं पीसने के लिए। तो इसमें दोस्तों हम पीसे थे, अभी होटल के काम होते हैं तो उसमें हमको डालना था मिर्चा। तो आज तो लाइट नहीं था तो मिक्सी में हम पीसते हैं, लेकिन आज हम सिलवट में पीसे थे तो वही मिर्चा की कलर आ रही थी। तो बच्चे बोल रहे थे कि यह कलर दिख रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको हम फेंक दिए। जो कलर वाला आया था ना उसको हम फेंक दिए। उसके बाद हम फिर से पीस रहे हैं, इसी तरह से सिलवट से पीस लेंगे 1-2 रोटी के लिए, और बाकी रह जाएगा तो उसको हम रख देंगे। जब लाइट आ जाएगा तो हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए अभी हम पीस रहे हैं, थोड़ा सा इसमें दरा फरा भी पिसाता है, और जैसे चाहे वैसा पिसा सकता है। तो हम थोड़ा सा खड़ा खड़ा वाला पीस रहे हैं और इसको रोटी बनाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो पर बने रहिए, उसके बाद बताइएगा कमेंट में। और इसका रोटी किसको किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा, हमें तो बहुत पसंद है। तो देखिए हम पीस लिए थे। उसके बाद यहाँ हम मिर्चा डाले थे, हरा मिर्चा, फिर प्याज, टमाटर भी डाल सकते हो अपने अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार कुछ भी डाल सकते हो। तो हम नमक डाले थे, मिर्चा डाले थे और प्याज, क्योंकि बच्चे हमारे खाने वाले हैं तो इसमें ज़्यादा तीखा नहीं डाले थे। आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, चाहे कोई भी मिर्चा डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हम तेल डाल दिए थे, तेल को गर्म होने दिए, फिर देखिए हाथ से हम इस तरह से फैला देंगे, पूरा रोटी का शेप बना देंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। आप लोग अगर नहीं खाए हैं तो एक बार खा करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए रोटी हमारा बनके तैयार है, अभी सभी बच्चे को दे देंगे, मतलब हम सभी खाएंगे। और इस तरह से रोटी हम बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं, क्योंकि उड़द का दाल हमारे यहाँ ज़्यादा मिलता नहीं है, ज़्यादा पैदावार नहीं है, तो ज़्यादा नहीं मिलता है। साइड में है बगल वाले गांव घर में, हमारे गांव में ज़्यादा ये उपज नहीं होता है, तो उसके कारण नहीं मिलता है, तो ख़रीद के खाना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए शाम की सब्ज़ी बनेगी, रोटी तो खा लिए, तो रात के भी खाना सब्ज़ी बनेगा। तो वहाँ पर हम ले लिए हैं बैगन आलू, इसको हम भुजिया बनाएंगे रात की खाने के लिए। तो इसको कट कर लेते हैं। और अभी बादल भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था, बादल भी गरज रहा था, बिजली चमक रहा था, और लाइट तो आ ही नहीं रहा था, तो बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए हम जल्दी से खाना पीना बना देंगे और अपना चुपचाप बैठे रहेंगे, चाहे सोए रहेंगे, सोच के हम जल्दी से काम करने लगे हैं। खाना बन गया था, बस ये सब्ज़ी भुजिया बनानी है। तो देखिए हम कट कर लिए हैं, इसको धो लेंगे, फिर चलेंगे किचन में, फिर बना सुना के सभी को हम देंगे और हम भी खा लेंगे। और ये है सुबह के टाइम, दूसरी सुबह की फिर से शुरुआत होती है। और आज भी बारिश ही बारिश है दोस्तों, आज भी सुबह बारिश होने लगी है। और देखिए कोई आ गए थे गाड़ी बनवाने के लिए, तो बारिश तो हो रही थी पर हल्का फुल्का ही हो रही थी, उतना ज़्यादा नहीं हो रही थी। धीरे धीरे होते होते बारिश पड़ने लगती है सुबह के टाइम में भी। तो अभी हल्का हल्का सा आ रही थी, तो हम घूम रहे थे। देखिए आप लोगों को भी दिखाएंगे हमारा खेतों में क्या क्या लगे हुए हैं, मक्का वगैरह, सनई फूल डाले हैं, मक्का, फिर बोदी और क्या क्या डाले हैं। तो देखिए घास तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसमें से घास हमको निकालना है। अब देखिए निकाल पाते हैं कि नहीं। देखिए बोदी, भिंडी और मक्का और क्या क्या लगा हुआ है, बहुत सारे क्या क्या डाले हैं इनके पापा। और मौसम देखिए चेंज होते जा रहा है, आजकल बारिश ही बारिश हो रही है, 2-3 दिनों से झमाझम बारिश चल रही है। आप लोग तरफ कैसा है बताइएगा ज़रूर, मौसम कैसी है बताइएगा। और देखिए अभी बहुत अच्छी लग रही थी, तो हमें भी घूमने का मन किया था बारिश में। हल्का फुल्का बारिश हो रही थी, पता भी नहीं चल रहा होगा आपको, लेकिन हो रही थी बारिश। और देखिए थोड़ा सा हवा जैसा चलने लगी थी, तो मैं सोची कि चलो बारिश नहीं होगा, इधर कर देते हैं कपड़े के धोया हुआ 2-3 दिन हो गए पर सूखा नहीं है, क्योंकि बारिश है और अंदर भी रखने के लिए जगह नहीं है, पानी चूने लगता है सब जगह, तो हम बाहर ही छोड़ दिए हैं। और देखिए बच्चे स्कूल गए थे, आज बारिश की वजह से छुट्टी मिला है इन लोगों को, तो लौट के आए हैं और अभी पढ़ाई कर रहे थे घर पर। देखिए कैसे
सुबह के टाइम में बारिश की वजह से झाड़ू नहीं कर पाए थे। अभी दोपहर का टाइम है तो दोपहर में भी तो यही रूटीन होता है। तो अभी मैं पूरे आंगन को झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू भी लगाना ज़रूरी है। सुबह से झाड़ू नहीं लगाए हैं क्योंकि पानी आते ही रहा था तो फिर बहुत ज़्यादा भीग जाते, इसलिए हम झाड़ू नहीं किए थे। वैसे ही अंदर की झाड़ू लगाए और इधर साइड की इस आंगन को झाड़ू नहीं लगाए थे। और हम खाना वाना बनाए थे, खा पी गए, फिर अपना काम जो होता है वो निपट गया है। तो अभी मैं दोपहर का भी रूटीन शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी गिर गया था हमारा, ये दीवार को भी धो दे रहा है बारिश। पानी तो हमारा दीवार को भी धो दिया। तो देखिए कैसे मिट्टी सब निकल गया है। तो ये मिट्टी अभी हम यहाँ पर नहीं छाप देंगे तो ये फेंका जाएगा, इसलिए हम सोचे कि चलो यहीं पर हम छपट देते हैं तो अच्छा रहेगा। मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती है क्योंकि ये मिट्टी मिलता नहीं है, सामने मिलता भी है तो वो कंकड़ वाला मिलता है। तो फिर हम सोचे कि मिट्टी को फेंकने से अच्छा है कि यहीं पर हम छबाई कर दें। तो जितने भी मिट्टी थे सब हम यहाँ छपट दिए हैं। और भी है आगे दोस्तों, इस तरह से धोते जा रहा है पानी। और जितने भी दीवार है ना सभी को गिराने जैसा कर दे रहा। थोड़ा सा भी ख्याल ना रखो ना इस बरसात में तो घर गिरने का भी डर रहता है। मिट्टी का घर है तो थोड़ा संभाल करके ही चलना पड़ता है। हमारे पति ना आज नहीं कल बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था तो वो भीग भीग करके दीवार को मतलब अच्छे से बना रहे थे और पानी उनी जाने की वो नाली वली बना दे रहे थे। नहीं तो हमारे दीवार में भी बहुत ज़्यादा पानी डल गया था। दीवार के सामने, दीवार में नहीं, दीवार के सामने, दीवार को भी खतरा हो सकती है उससे। पानी उनी डल जाता है, जम जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके सब दीवार भी पिघल सकता है। इसलिए थोड़ा ख्याल रखते हैं इस टाइम में मिट्टी के घरों को और बहुत ज़्यादा देखना तकना होता है। तो पीछे के साइड में बहुत ज़्यादा पानी जम गया था तो वो निकाल दिए हैं। आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और वो भीग भीग के काम कर रहे थे तो हम नहीं दिखाए। दिखा देते आप लोगों को तो अच्छा, लेकिन दिखा नहीं पाए। तो यहाँ पर देखिए अभी हम झाड़ू लगा देते हैं। अमरूद बहुत ज़्यादा गिरते हैं दोस्तों तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा गंदा लग रहा था। सुबह के टाइम में झाड़ू नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा पक जाता है ना। अभी जब हम उठा रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा महक आ रही थी, लेकिन क्या करें, साफ़ सफाई तो करना ही पड़ता है। नहीं करो तो फिर कौन करने आएगा, अपने को ही तो करना है। तो इसलिए हम साफ़ सफाई मतलब अपने हाथों से करते हैं। दोस्त बोलेंगे कि आप हाथ से ही कचरा उठाते हो, तो नहीं, उठाने से भी बनता नहीं है। उठा लेते हैं, उसके बाद अपना हाथ पैर हम अच्छे से धो लेते हैं साबुन से, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और ऐसा घर हमारा है ही तो फिर और सोचने की क्या बात है, करना तो पड़ता ही है। रोज़ दिन जितने भी साफ़ सफाई होती है, सारे घर की कचरा निकालते हैं ना, सब हम वो हाथ से ही उठाते हैं और कभी कभी सूप से भी उठाते हैं। लेकिन बहुत से दीदी लोग हैं ना कि बोलते हैं कि हाथ से मत उठाया करो, अच्छा नहीं लगता है। तो वही हम बोल रहे थे कि अगर नहीं हाथ से उठाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, इसलिए हम उठा लेते हैं हाथ से ही और उसके बाद धो लेते हैं अच्छी तरह से। और दीदी लोग थोड़ा शहर में रहते होंगे तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगता होगा, लेकिन हमारा मिट्टी का घर है तो फिर इतना सब तो करना पड़ता है। और जिनके घर में बैल बकरियां होते हैं तो फिर हाथ से ही तो गोबर उठाना पड़ता है, और नहीं उठाएंगे तो फिर हमारा ही क्या बोलते हैं, उसी से हमारे लिए खाने पीने को मिलता है। गोबर खाद बनता है तो उसको हम खेत में ले जाते हैं, फिर उसी से लिपाई करते हैं, फिर उसी को जलाने में यूज करते हैं। तो फिर उससे क्या भिड़कना, इसलिए हम लोग ज़्यादा मतलब देहात के लोग ना गोबर मिट्टी से हम लोग नहीं भिड़कते हैं। तो कचड़ा उचड़ा यहाँ पर कोई गलीज उलीज होता नहीं है, बस यही पानी और ये अमरूद और ये सब कचड़ा, तो इसलिए कुछ भी रखना नहीं है, बस उठा लेते हैं। बच्चा उच्चा भी कोई पेशाब वसाब भी नहीं करता है यहाँ पर, तो अच्छा लगता है, वैसा कोई गलीज नहीं होती है। तो चलिए, घर के ही कचड़ा है तो फिर उठाना तो पड़ेगा ही। और फ्रेंड्स, कैसा लगा पूरा वीडियो देखे कि नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। और बारिश की वजह से तो देखिए लिपाई पुताई की काम नहीं हो पा रही है। बहुत से फ्रेंड्स को लिपाई की काम भी पसंद आता है और हमारे घर की साफ़ सफाई भी पसंद आता है, फिर झाड़ू बर्तन करना भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो सभी दोस्तों को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट देते रहे, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे और मेरे वीडियो को शेयर भी कर दे थोड़ा बहुत।
ताकि हमारे लिए मदद मिल जाए, सपोर्ट मिले। तो यहाँ पर हम उठा लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे बाहर की झाड़ू